बड़ी खबर के साथ एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले को लेकर के एसओजी ने 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को कोर्ट में पेश किया। आरोपी सेंटर सुपरिटेंडेंट राजेश खंडेलवाल भी कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने आरोपियों को 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। पेशी से पहले वकीलों ने आरोपियों की जमकर धुनाई की और इस मामले को लेकर के वकीलों ने भी हंगामा किया। कोर्ट के बाहर हंगामा करते हुए वकील भी नजर आए और अब ऐसे में आक्रोशित तमाम वकील लगातार जमकर के हंगामा करते हुए नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए थे। इसी बीच में एसओजी जिंदाबाद के भी नारे लगे थे, तो दूसरी ओर जो पकड़े गए आरोपी हैं, इन आरोपियों को अब 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। और एसओजी ने कल इन 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया था कोर्ट में। इसके बाद आज इन्हें पेश किया गया। आरोपी सेंटर सुपरिटेंडेंट राजेश खंडेलवाल की भी कोर्ट में आज पेशी हुई और कोर्ट ने आरोपियों को 6 दिन की 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। और पेशी से पहले जैसे ही इन आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के लिए अंदर ले जाया जाता है, उसके बाद इनकी धुनाई की जाती है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी यादवेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, कोर्ट में पेश किया जाता है इन तमाम आरोपियों को और फिलहाल 6 दिन की रिमांड पर सौंप दिया गया है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आज सभी आरोपियों को जो ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर है, इनको आज 6 दिन की एसओजी की रिमांड पर सौंपा गया है। और इन 6 दिनों के भीतर यहाँ पर जो एसओजी की जो टीम जो है वो इन सभी सब इंस्पेक्टर जो ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर है, इन सभी सब इंस्पेक्टर से पूछताछ होगी। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो आक्रोश जो था वो आज कोर्ट के अंदर देखने को मिला। ये जो वकीलों ने जो अपना गुस्सा जाहिर किया और विभिन्न तरह के एलिगेशन और नारेबाजी जो थी आज कोर्ट में देखने को मिली और इन सभी सब इंस्पेक्टर्स को चोर चोर कह करके इनको बुलाया गया। लेकिन अब यहाँ पर एसओजी के लिए बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर अब इन 6 दिनों के भीतर वो मेजर एविडेंस जुटाना जिसमें इन सभी आरोपियों को जेल के पीछे पहुंचाया जाए। तो उससे पहले एक बड़ी चार्जशीट जो है यहाँ पर और सॉलिड एविडेंस के साथ जो चार्जशीट पेश की जाएगी, उसके सबूत इकट्ठा करने की यहाँ पर जिम्मेदारी अब एसओजी की रहेगी। इसके अलावा जो मेन आरोपी जो पकड़े गए हैं, इन सभी आरोपियों के साथ आमने सामने बिठा करके इन सभी 14 सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग से पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा उन लोगों तक भी पहुंचने की रहेगी जो इनसे कड़ी जुड़ी हुई है। हालांकि बताया जा रहा है कि अभी 14 सब इंस्पेक्टर तो जिनको यहाँ पर एसओजी ने गिरफ्तार किया, इसके अलावा अन्य और भी सब इंस्पेक्टर इस पूरे स्कैंडल में, इस पूरे नेक्सस में शामिल हैं, जिन्होंने फर्जी तरीके से फर्जीवाड़ा करके सब इंस्पेक्टर की परीक्षा जो है वो पास आउट की थी। हालांकि एक जो जानकारी जो हमें सूत्रों से मिली उसमें बात सामने आई है कि पूर्व आरपीएससी चेयरमैन जिनके जो समधी जो है, जिसका नाम आरडी वर्मा जो बताया जा रहा है, तो आरडी वर्मा को भी यहाँ पर जब एसओजी ने पूछताछ के लिए बुलाया था तो पता चला था कि आरडी वर्मा का जो स्कूल जो है वो रविंद्र बाल निकेतन जो स्कूल जो है वो आरडी वर्मा का था और उसको संभालता जो था वो था राजेश खंडेलवाल। तो ऐसे में राजेश खंडेलवाल को एसओजी की टीम जो गिरफ्तार कर चुकी, क्योंकि मैं सूत्रधार वही था, उसी ने 10 लाख रुपए में सौदा यहाँ पर जगदीश बिश्नोई के साथ किया था। और उसके बाद यूनिक बाम्बू और जो कि अभी हिंदुस्तान से बाहर फरार हो गया दुबई, चूंकि 20 दिन पहले वो दुबई जा चुका है। तो ऐसे में जब वो दुबई से लौटेगा तो उसके बाद हो सकता है कि यूनिक बाम्बू के जरिए और भी कड़ियां मिले और उसके बाद अन्य लोगों के बारे में पता लगाया जाए। लेकिन मुख्य जिम्मेदारी यहाँ पर यह रहेगी कि राजेश खंडेलवाल ने अब तक कितने पेपर जो है वो अपनी स्कूल से यहाँ पर लीक कराए थे, क्योंकि केवल सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा करनी है, क्योंकि इसकी 96 में इसकी मुलाकात जो है वो यहाँ पर जगदीश बिश्नोई से हो चुकी थी। और इसके अलावा पिछले 6 साल से संबंध इतने प्रगाढ़ बन चुके थे, इन प्रगाढ़ संबंधों के चलते लगातार जो सेंटर जो आ रहा था वो यहाँ पर इस स्कूल में आ रहा था। यहाँ से जगदीश बिश्नोई और साथ में यूनिक बाम्बू और शिवरतन मोट, ये सब लोग षड्यंत्र करके इस पूरे नेक्सस को चला रहे थे। तो ऐसे में और कौन कौन सी परीक्षाएं हैं, इन परीक्षाओं की के बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी। इसके अलावा कितने लोग और कितने बड़े पैमाने पर इस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का सौदा हुआ था, इसके बारे में भी जानकारी जो है जुटाई जाएगी। टोडी मीना लगातार सवाल उठाते आ रहे थे कि और भी अन्य परीक्षाओं के पेपर जो है जगदीश बिश्नोई ने जो है यहाँ पर लीक किए हैं और उस भूमिका में अन्य लोग भी जो शामिल हैं, उन कड़ियों को भी जोड़ने का काम जो है वो एसओजी करेगी। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल अब यह है कि आरपीएससी ने, क्योंकि जो पेपर ये कंडक्ट कराया था उसके बाद 3 दिन तक ये परीक्षा आयोजित की थी, यानी 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख।
तो केवल 2 दिन में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी भी आरपीएससी की ओर से जो परीक्षा आयोजित की गई और उसमें 3 दिन तक ये परीक्षा चली। अगर ये परीक्षा, क्योंकि पहले दिन पेपर जो है लीक नहीं हुआ था, ये जो बदमाश जो थे, जो पेपर माफिया जो थे, ये पहले दिन अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन 14 तारीख और 15 तारीख का वो दिन था जब इन्होंने पेपर जो है वो लीक कर दिया। अगर आरपीएससी इस पूरी परीक्षा को 13 तारीख 3 दिन में ना करा करके एक ही दिन में कराती तो हो सकता है कि ये सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का जो पेपर है वो लीक नहीं होता। यानी प्लानिंग पहले से थी, पूरी तैयारी थी, और अगर ये एक दिन में ही पूरी परीक्षा कराई जाती तो निश्चित तौर पर इस तरह की जो फर्जी वाला जो है वो सामने नहीं आ पाता और ये बदमाश जो है अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाते। बहरहाल अब यहाँ पर आरपीएससी भी सवालों के घेरे में है पूरे सिस्टम को लेकर के, क्योंकि जिम्मेदार जो है कहीं ना कहीं जो एसओजी की जो जांच चल रही है उसमें जो जिम्मेदारी जो है कहीं ना कहीं आरपीएससी की बनती है, लेकिन आरपीएससी इस परीक्षा को कराने में नाकाम आ गई और इसी के चलते बदमाश जो है बड़ी आसानी से यहाँ पर पेपर लीक करके, फर्जी वाला करके, और इस पेपर को चीटिंग हुई और पेपर लीक करने के बाद सैकड़ों जो सब इंस्पेक्टर जो है उन तक ये पेपर पहुंचा और बड़ी आसानी से पैसे का लेन देन करके, फर्जीवाड़ा करके सब इंस्पेक्टर जो है ये बन गए। बिल्कुल यादवेंद्र, पूरे देश की निगाहें आज इनकी जब कोर्ट में पेशी होती है इसी पर टिकी रही, लेकिन अब 6 दिन की रिमांड पर इन्हें भेज दिया गया है। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए और भी कई नाम सामने आएंगे, लेकिन अब ऐसे में ये 14 ट्रेनियों को भी पता नहीं था कि ये भी गिरफ्तार हो जाएंगे, एसओजी इन्हें भी पकड़ लेगी। लेकिन बड़ी बात है अब इस पूरे नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं। अब आज कोर्ट में पेशी हो चुकी है, सभी को ये जानकारी मिल गई है कि 6 दिन की रिमांड पर है, यानी अगला नंबर यदि कोई इनके संपर्क में रहा है या किसी ने पेपर लीक में वो शामिल भी रहे हैं तो वो छिप कर के बैठे हैं, उन्हें पकड़ना बड़ी चुनौती रहेगी। निश्चित रूप से 6 दिन जो है बड़े चैलेंजिंग टास्क है यहाँ पर एसओजी के लिए। और अब चूंकि देखिए बड़े ही आराम से ये सभी सब इंस्पेक्टर जो है ट्रेनिंग कर रहे थे राजस्थान पुलिस अकादमी में, इसके अलावा सांचौर के अंदर, और इन सबको जब पकड़ा गया तो इन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि ये सब इंस्पेक्टर जो है पकड़े जाएंगे। और देखिए बड़ी शालीनता के साथ ये अपनी ट्रेनिंग को पूरी कर रहे थे और ट्रेनिंग लगभग कंप्लीट की होती, कुछ महीनों बाद इनको थानों में पोस्टिंग मिल जाती। लेकिन जैसे ही एसओजी ने पूरी एसआईटी बनी है, एसओजी ने पूरे मामले की जांच पड़ताल करी, सभी ये सब इंस्पेक्टर जो है चढ़ गए। और देखिए आज वो दिन, देखिए आज वो चेहरा है जिस बस के जरिए ये आज ट्रेनिंग करने जिस अकेडमी में पहुंचे थे, और आज उसी बस में ये सभी सब इंस्पेक्टर जो है मुलजिम बनकर के आज कोर्ट तक पहुंचे हैं और कोर्ट से ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया यादवेंद्र आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।